सोचा है सी जैसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना असल में कैसा होता है? ये काफी हद तक किसी नई भाषा का व्याकरण सीखने जैसा है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में वाक्य बनाने के नियम होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए कोड लिखने के भी नियम होते हैं। तो चलिए सी भाषा के इन्हीं नियमों और बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम कोड के व्याकरण को समझेंगे, फिर सी की अपनी वोकैब्युलरी से दोस्ती करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जानकारी को सहेजा कैसे जाता है और फिर कंप्यूटर को निर्देश कैसे दिए जाते हैं। और अंत में इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, कोड का व्याकरण। यहाँ हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे। आखिर एक कंप्यूटर हमारे दिए हुए निर्देशों को समझता कैसे है? इसका जवाब कुछ बहुत ही सटीक नियमों में छिपा है। जैसे हमें और आपको वाक्यों को समझने के लिए ग्रामर की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को हमारे कोड को समझने के लिए एक सख्त नियम किताब चाहिए। और ये नियम सिर्फ सुझाव नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। और सी की दुनिया में इसी नियम किताब को सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। सिंटैक्स, समझिए, सी का व्याकरण है। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि कंपाइलर, जो हमारे कोड का ट्रांसलेटर है, उसे समझ सके। अगर सिंटैक्स में एक भी कोमा या सेमीकोलन की गलती हो जाए तो प्रोग्राम बस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नियम समझ आ गए। अब हमें सी की वोकैब्युलरी मतलब उसकी शब्दावली सीखने की जरूरत है। जैसे भाषाएं शब्दों से बनती हैं, वैसे ही सी प्रोग्राम टोकन से बनते हैं। एक टोकन को सी भाषा का परमाणु या एटम समझिए। ये सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट है। मिसाल के तौर पर प्रिंटएफ हेलो, ये जो स्टेटमेंट है, ये असल में 5 अलग अलग टोकन से बना है। प्रिंटएफ, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर डबल कोटेशन में हेलो, फिर क्लोज ब्रैकेट और आखिर में सेमीकोलन। कंपाइलर इन्हीं टोकन को एक एक करके पढ़ता है और प्रोग्राम का मतलब समझता है। टोकन के कई प्रकारों में से एक बहुत जरूरी प्रकार है कीवर्ड। कीवर्ड्स को भाषा के पहले से बने बनाए क्रिया और संज्ञा शब्द समझिए। ये वो शब्द हैं जिन्हें सी पहले से ही समझता है और जिनका एक खास काम होता है। यहाँ सी के सभी कीवर्ड्स की लिस्ट है। ये एक फिक्स्ड लिमिटेड वोकैब्युलरी है। इसका मतलब ये है कि इन आरक्षित शब्दों को किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी वेरिएबल का नाम रखने के लिए, ये शब्द भाषा के लिए रिजर्व हैं। कीवर्ड्स के ठीक उलट आइडेंटिफायर वो नाम है जो हम प्रोग्रामर अपने एलिमेंट्स के लिए बनाते हैं। अगर कीवर्ड्स भाषा के अपने शब्द हैं, तो आइडेंटिफायर वो शब्द है जो हम अपनी कहानी बताने के लिए बनाते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो कीवर्ड सी के फिक्स्ड पहले से बने बनाए शब्द हैं, वहीं आइडेंटिफायर हमारे बनाए हुए कस्टम नाम है। हमें दोनों को समझना जरूरी है, लेकिन बनाते हम सिर्फ आइडेंटिफायर हैं। कीवर्ड्स का तो हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने सी की वोकैब्युलरी सीख ली है, तो चलिए देखते हैं कि जानकारी को रखने के लिए यानी स्टोर करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जानकारी को वेरिएबल्स में स्टोर किया जाता है। एक वेरिएबल को एक लेबल लगे हुए डब्बे की तरह सोचिए, और सी में आपको कंप्यूटर को पहले से ही बताना पड़ता है कि आप उस डब्बे में किस तरह की जानकारी डालने वाले हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे स्टैटिक टाइपिंग कहते हैं, और इससे प्रोग्राम में गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो ये कैसे बताया जाता है कि किस तरह की जानकारी स्टोर होगी? डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करके। यहाँ कुछ बहुत ही बेसिक टाइप्स दिए गए हैं। इंट पूर्णांकों के लिए है, मतलब होल नंबर्स। 4 एक अक्षर के लिए, फ्लोट और डबल दशमलव वाली संख्याओं के लिए है। हर टाइप कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे कितनी मेमोरी रिजर्व करनी है। यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना ऐसा है जैसे कंपाइलर को बताना, सुनो, मैं इस नाम और इस टाइप के एक वेरिएबल का इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं। जबकि उसे डिफाइन करना असल में उसके लिए मेमोरी में जगह बनाने जैसा है। आप एक प्लान की घोषणा तो कई बार कर सकते हैं, लेकिन घर तो एक ही बार बनाते हैं, है ना? तो अब हमारे पास नियम है, शब्द हैं और डेटा रखने के लिए कंटेनर भी हैं। अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? इन सब को मिलाकर कंप्यूटर के लिए पूरी निर्देश बनाना। सी में हर पूरा निर्देश या जिसे स्टेटमेंट कहते हैं, वो एक सेमीकोलन के साथ खत्म होना चाहिए।
ये एक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाने जैसा है। ये कंपाइलर को बताता है कि एक कमांड पूरा हो गया है और अब अगले पर जाने का समय है। स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है printf फंक्शन। ये एक पावरफुल टूल है जो टेक्स्ट, वेरिएबल्स की वैल्यू और भी बहुत कुछ प्रिंट करने देता है। %d जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर उसे बताते हैं कि किस तरह का डेटा दिखाना है। और अब आखिरी सेक्शन के लिए हम इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेंगे, सिंटैक्स, टोकन, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स, और उन्हें एक पूरे काम करने वाले प्रोग्राम में असेंबल करेंगे। प्रोग्रामिंग में एक परंपरा है कि सबसे पहला प्रोग्राम जो कोई भी लिखता है वो है हेलो वर्ल्ड। अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास इसके हर एक हिस्से को समझने के लिए ज़रूरी ज्ञान है। चलिए इसे एक एक करके तोड़कर देखते हैं। पहली लाइन #include stdio.h ये कंपाइलर को एक तरह का निर्देश है कि वो पहले से बने बनाए फंक्शंस का एक टूल बॉक्स शामिल करें। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसी में print% जैसा ज़रूरी फंक्शन होता है। इसके बाद है int main फंक्शन। हर सी प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। ये प्रोग्राम का सामने वाला दरवाज़ा है जहाँ से कंप्यूटर अपना काम शुरू करता है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस 6363 हैं, ये कोड के एक ब्लॉक की शुरुआत और अंत को दिखाते हैं। यहाँ असली काम हो रहा है। हम printf फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसे टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड दे रहे हैं। वो जो /n है वो एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसका मतलब है एक नई लाइन शुरू करो। और हाँ, आखिर में हमारा वो ज़रूरी सेमीकोलन। और अंत में रिटर्न 0 है। ये हमारे प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने का तरीका है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चला। 0 का मतलब परंपरागत रूप से सफलता होता है। ये प्रोग्राम को सही तरीके से समाप्त करने का एक तरीका है। और बस ये थे सी भाषा के सिंटैक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, व्याकरण से लेकर शब्दावली तक और फिर एक पूरा प्रोग्राम बनाने तक। अब जब ये बुनियादी बातें पता चल गई हैं, तो असली सवाल ये है कि इस नए ज्ञान से सबसे पहले क्या बनाया जाएगा।